सो हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल इन माय डेविलरी चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या एक फ्री एआई टूल बुकिंग एप्लीकेशन बिल्ड कर सकता है विथ पेमेंट गेटवे और नॉट। तो और ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट बनाने वाला हूँ, हम लोग बनाने वाले हैं। हम लोग यूज करेंगे इसमें Next.js, हम लोग यूज करेंगे Django फॉर द बैक एंड, देन फॉर द Postgres DB वी विल यूज़ Neon DB, और फॉर द पेमेंट गेटवे वी विल यूज़ Razorpay। तो और ये सब चीज़ हम लोग एआई से करवाने वाले हैं। तो हमें देखना ये है कि क्या एआई फ्रंट एंड के साथ बैक एंड डीबी और पेमेंट गेटवे क्या इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है या नहीं। और इससे भी बड़ी बात, जो इसमें हम लोग मॉडल यूज करने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री मॉडल यूज करेंगे। जैसे कर्सर हम यूज करते हैं तो कर्सर में तो हमारे पास पेड ही मॉडल होते हैं। टोकन अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें फिर से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो कर्सर का ही हमारे पास एक अल्टरनेटिव है जो है विनसर्व। तो विनसर्व के अंदर एक मॉडल है, फ्री है, वो हम लोग यूज करने वाले हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल सी दैट जो एआई ने बिल्ड किया वो कितना एक्यूरेट है, और साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि मार्केट में इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल वैल्यू कितना है, कितने में हम इस प्रोजेक्ट को बेच सकते हैं अगर बेचना हो तो। हम लोग ये भी कंपेयर करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में टाइम कितना लगता है, क्योंकि एआई से तो चीज़ें बना देते हैं हम लोग, और जब हम लोग बैकएंड ये इतने सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं पे बग आ जाए या कोई सिस्टम सही काम ना करे और हमें डिबगिंग में ही 5-5 घंटे या 6-6 घंटे इस टाइप का वेस्ट करना पड़े, और पता चले एट द एंड मैनुअल और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं कि मैनुअल बनाते तो कितना टाइम लगता है, एआई से डिबगिंग वगैरह करके पूरा कितना टाइम लगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो फ़ीचर है वो क्या क्या होने वाले हैं। सो फीचर सिंपल होगा। हमारे पास एक बुकिंग पेज होगा। उस बुकिंग पेज पे हम लोग डिफरेंट डेज़ के स्लॉट लिस्ट करने वाले हैं, और वो स्लॉट पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं ये स्लॉट कितनी बार बुक किया जा सकता है। जैसे एक 6 बजे का स्लॉट है तो हो सकता है उस 6 PM पे 3 स्लॉट हम अलाउ करें बुक करने के लिए, तो 3 स्लॉट बुक हो जाना चाहिए उस स्लॉट पे। एंड अगर चौथी कोई रिक्वेस्ट आती है बुकिंग के लिए तो दिखाना चाहिए स्लॉट ऑलरेडी फुल है। तो बेसिक फीचर यही होने वाला है बैकएंड में, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसके साथ Razorpay के साथ इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। एंड फाइनली गाइज, इट्स बिन 7 to 8 आवर, और हमने सारी प्रॉम्प्टिंग कर ली, और हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है। मैंने डिप्लॉय कर दिया, सारी चीज़ वर्क कर रहे हैं, और आप देख सकते हो मैंने कितना प्रॉम्प्टिंग किया था और किया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा मॉडल यूज कर रहा था। तो ये हमारा विनसर्व है। सो विनसर्व इज सिमिलर कर्सर। तो और जो मैंने इसमें मॉडल यूज किया था, सो मैंने यूज किया है मॉडल SWE 1.5 विच इज़ फ्री। सो इस मॉडल का यूज करके मैंने बनाया, और इंसेनली ये प्रोजेक्ट रेडी है। आप देख सकते हो मैंने Razorpay के इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी प्रॉम्प्टिंग की है, और फ्रंट एंड बनाने के लिए, बैक एंड बनाने के लिए काफ़ी बग थे वो मैंने फिक्स किया था। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। बैक एंड एक है जिसमें अपना Django पूरा सेटअप है, Django का मॉडल। देन वी हैव अ फ्रंट एंड विच इज़ इन द Next.js, और Neon DB हमने कनेक्ट किया ही है। तो मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ इसका। सो गाइज, ये रहा योर स्टेज अवेट्स। सो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, द स्टेप्स है, और फिर सक्सेस स्टोरीज ये हमने डाल दिया है। देन वी हैव अबाउट अस सेक्शन, ओके। देन वी हैव अ शोज, ओके। सो दिस इज अ शो फॉर्मेट, ओपन माइक शोज, लाइनअप शोज। अब मेन जो हमारा बैकएंड इंटीग्रेशन हुआ था ये हुआ था बुक स्पॉट में। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल स्पॉट्स में हमारे पास डेट है डिफरेंट, मंडे ट्यूसडे डिफरेंट डे है, और उस डे के अंदर बुकिंग है। अब ये बुकिंग में इस टाइम पे मैं 2-3 बुकिंग कर सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल है। बुकिंग करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद डेटा फिल करना होगा। मेरे पास ये फॉर्म है, मैंने डेटा फिल कर दिया। सो आई डोंट हैव कूपन कोड एट ऑल राइट नाउ। सो अभी देखते हैं। मल्टीपल इसने सेलेक्ट कर दिया, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन करते हैं प्रोसीड टू पे 1600 विथ Razorpay। तो आप जैसा कि देख सकते हैं पहले अवेलेबिलिटी चेक करता है एक API मार के कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये ऑलरेडी किसी ने बुक कर रखा है, तो और कहीं ऐसा तो नहीं ये स्लॉट फुल हो चुका है। फिर यहाँ से आने के बाद
you can make the API, you can scan the QR and then make the payment. So this is really insane. And when I did like cancel the payment, then it's showing that payment cancelled by user. सो अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल इस एप्लीकेशन का प्राइजिंग क्या होना चाहिए. दिस इज़ नॉट अ सिंपल स्टैटिक वेबसाइट, इट्स अ डायनेमिक वेबसाइट विद द पेमेंट इंटीग्रेशन एंड वी हैव अ बैक एंड, वी हैव अ एडमिन पैनल इन द Django. सो लाइक ऑलमोस्ट अगर मार्केट में आप इसका चार्ज करने जाओगे तो डेफिनेटली यू कैन चार्ज 30K ईजिली, क्योंकि इसमें है पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, बैक एंड है. एंड जो टाइम लगा इसमें लाइक इट्स अ 1 डे यू कैन से, और 1 दिन में ये बन चुका है. एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं था, तो लाइक इट्स अ 1 डेज़. लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ ये मॉडल इस लेवल का प्रोजेक्ट बना सकता है. लेकिन अगर हम लोग बड़े प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो मे बी वी कैन यूज़ अ हायर मॉडल विच कैन परफॉर्म बेटर दैन दिस. और लेकिन फिर भी एक एंटरप्राइज ग्रेड का अगर हम लोग बनाना चाहें या बनाने का ट्राई करें तो उसमें ये मॉडल ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे एप्लीकेशन का स्केल बढ़ता है हमें डिबगिंग में प्रॉब्लम होने लगा था, क्योंकि इसमें भी होता है. इसमें भी मुझे डिबगिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई थी. बट ठीक है, इसने बना दिया, लाइक बहुत सारा काम बच गया. हमने प्रोजेक्ट को सही से स्टार्ट कर दिया, लाइक आसानी से 1-2 मिनट के अंदर सारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कर दिया. तो नाउ यू वुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट एक्चुअली AI कैन डू. और लाइक ये तो फ्री वाला मॉडल था, और एडवांस मॉडल बहुत सारा इससे भी चीज़ें कर सकता है, हाई लेवल का चीज़ें. तो गाइज़ मैं अपने चैनल पे इसी तरह का कंटेंट बनाता हूँ, एक्सपेरिमेंट वगैरह करता हूँ, AI के बारे में बात करता हूँ, टूल्स के बारे में बात करता हूँ. साथ में मैंने लास्ट टाइम फ्रीलांसिंग से भी अच्छे खासे पैसे कमाए थे. देन आई वर्क ऑन द अपवर्क. और ऑल्सो लाइक मेरा काम है एक्सपेरिमेंट करना, कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो लाइक एज अ डेवलपर व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू हैव टू एक्सप्लोर. सो यही चीज़ इस चैनल पे दिखाता हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड लेट्स मीट इन द अनदर वीडियो.